हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सपना चौधरी के बारे में। सपना चौधरी के बारे में ये कि काफ़ी दिन से न्यूज़ चल रही थी और मैंने भी ये बात कही थी कि उसके सास ससुर जो है वो चले गए हैं और वो शायद सपना को लेने के लिए जा रहे हैं, या सपना जो है वो अब किस तरफ जा रही है। काफ़ी सारी मैंने ऐसी पॉडकास्टें भी देखी हैं, काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अब सपना को अगेंस्ट समझ रहे हैं, सपना को समझ रहे हैं कि वो सिंपैथी के लिए काम कर रही है या उसकी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान गलत है और सिर्फ वही राइट है। तो भाई देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो राइट है या वो ही बिल्कुल हमेशा हर वक्त ऑन पॉइंट रहेगी। गलतियाँ उससे भी हुई है और होती रहेंगी, क्योंकि जिस जगह पर वो है उस जगह पर हर लड़की नहीं होती है। रही जहाँ तक सिंपैथी वाली बात, कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा सिंपैथी ज़्यादा लेने को ट्राई करती है। उसको लगता है कि शायद उसकी वीडियो सिंपैथी पर ज़्यादा चलेंगी और वो उस टाइप पर, देखो ज़िंदगी में जब हर तरफ रोना धोना ही हो रहा हो तो वो कैसे अपने आप को खुशबुश दिखाकर, खुशबाश दिखाकर और वो ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो पॉसिबल नहीं रहता। क्या वो सबको रिश्तों के लिए यूज़ करती है? क्या वो यूज़ एंड थ्रो वाला सीन करती है कि जब उसको जिस रिश्ते की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने के बाद वो उसको बाहर निकाल देती है? क्या सपना शातिर है या सपना बहुत ज़्यादा चालाक है? सपना के रोने धोने पे हम बात करेंगे, जो वो रोती होती है सिंगल मदर, तो क्या वो दूसरी जो सिंगल्स मदर है उसके कंपेयर क्या उसकी ज़िंदगियों में ज़्यादा मुश्किलात हैं? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, जैसे काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर उसके पास पैसा है तो वो शायद रोने का हक नहीं रखती या उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं हो सकती। मैं एक बात बताऊं, अगर किसी के पास एक मुश्किल नहीं होती ना, अगर उसके पास पैसों की तंगी नहीं है ना, तो उसके पास हज़ार और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसको डिस्टर्ब कर रही होंगी। हर औरत अलग अलग चीज़ों से तोड़ी जाती है, हर औरत का टूटने का अंदाज अलग होता है। कोई औलाद के मामले में टूटता है तो कोई कभी किसी और रिश्तेदार के मामले में टूट जाता है, कभी कोई दुनिया की बातों में आके टूट जाता है कि दुनिया मेरे बारे में कह रही है, कभी कोई किसी बात से टूटता है। तो भाई देखो, बहुत सारी वजह होती है। हम किसी को इस बात पर जज नहीं कर सकते कि उसके पास पैसा है तो उसको अब दुख होने का कोई उसका हक नहीं रखता है, या हम ये कह दें कि भाई इससे बड़े बड़े भी दुनिया में दुख है तो वो क्यों अपने इस दुख पे रो रही है। मैं एक बात बताऊं, जिस पर बीतती है ना, जिस पर जो उस टाइम पर गुजर रही होती है ना, उसको लग रहा होता है कि ये शायद दुखों की आखिरी हद है। अंदर कहीं ना कहीं उसका जमीर इस बात को बोल रहा होता है कि देखो, तुमसे बड़े बड़े भी दुख है, लेकिन उसके लिए वो दुख उस टाइम पर सबसे बड़ा दुख होता है। उसको लग रहा होता है यार, मेरी तो जिंदगी छिन गई, मेरी तो दुनिया छिन गई, मेरे तो जमीन निकल गई पैरों तले। तो उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ जज कर रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि यार इन पे को बहुत बड़ा दुख है क्या, ये तो छोटा मोटा दुख है। मैं कुछ रिएक्शन चैनल्स देखती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि रूड हो जाते हैं। ये ना, उनको लगता है कि अगर वो आदमी आके अपने रोने धोने रो रहा है तो ये क्या दुख है जिस पे ये रो रहा है। भाई हमें नहीं पता कि सामने वाले पर वो दुख कितना बड़ा पहाड़ बन गया। मैं नहीं कह रही हूँ कि सपना का दुख शायद सबसे आखिरी दुख है या इससे बड़े बड़े दुख जिंदगियों में नहीं होंगे। भाई ऐसे भी दुख होंगे जिनके पास ना शौहर होंगे, ना घर की छतें होंगी, अकेली सिंगल मदर्स रही होंगी। मैंने ऐसे भी केसेस देखे और मेरे सामने ऐसे भी केसेस भरे पड़े। लेकिन शायद सपना के लिए इसका दुख सबसे बड़ा दुख होगा। अपना दुख सबके लिए सबसे बड़ा होता है। उसको लग रहा था कि यार जो मैं बर्दाश्त करूं वो शायद जिंदगी में कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। उसको ये फील हो रहा होता है और वो ये बार बार जताता भी यही बात कहते हुए, लेकिन उसको सामने वाले रियलिटी चेक देते हैं कि नहीं, ये जो तुम बता रहे हो ऐसा नहीं है। और ये चीज़ मैंने सपना में देखी है, वो बार बार इस चीज़ का जिक्र करती है कि मैं जो झेल रही हूँ ना, अगर आप इस जगह होते तो आप जो है वो खुदकुशी कर चुके होते या आप खुद को मारने पर तुले हुए होते। उसने इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे गलत नहीं है। उसके उसका दुख शायद बहुत पूरी दुनिया से बढ़कर होगा कि यार मैं जो झेल रही हूँ वो शायद कोई लड़की नहीं झेल सकती। लड़कियां झेलती है इससे बड़े बड़े दुख भी है, लेकिन जब आप अपनी ही जिंदगी के अंदर अपनी दुनिया में गुम हो जाओ ना, तो फिर आपको लग रहा होता है कि यार मेरे पास ही सबसे बड़ा दुख है। जब आपका आसपास का इंट्रैक्शन खत्म हो जाए दुनिया से, आप दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक इख्तियार कर लो, तो फिर आपको ऐसे ही फील होता है। अब देखो भाई, उस वक्त जो उस पर बीत रहा है वो बहुत अलग बीत रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलतियां उसकी, हम उस गलतियों पे भी बात करते हैं। जैसे सूरज की रिकॉर्डिंग शेयर करना, सास ससुर को गालियां पड़वाना, ये सब कुछ गलत है जो सपना ने किया। जब तुमने एक इज्जत बना के रखी थी, अपने माँ बाप तक को गालियां पड़वा देना, ये सब कुछ नहीं है सही। क्योंकि आपको याद होगा जब राजवीर की डेथ हुई थी और उसने जब बोला था कि मेरे घर वालों ने केक कट किया है, तो उसके भाई को और उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी। उस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि यार ये कैसा की माँ है तुम्हारी। तो वो काम सपना ने ही करवाया था, ठीक है, सपना ने ही करवाया था, चाहे वो शिवी से करवाया हो चाहे वो उसने खुद किया हो। मैंने सपना के व्लॉग्स देखे थे उस टाइम पे, तो मुझे पता है कि सपना ने ही ज़्यादा इस चीज़ को हाइप दिलवाई थी कि क्यों उन लोगों ने केक काटा और मैंने तो उनसे रिश्ता तोड़ दिया, ये कर दिया। और इसी तरीके से सास ससुर को गालियां पड़वाने में भी इसी का हाथ है कि तुमने उस बूढ़े माँ बाप को गालियां पड़वा दी जिसके 2 जवान बेटे गए। अभी मैं अंशु का व्लॉग देख रही थी जहां पर वो आए हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद वो सपना से मिलने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो मिलने के लिए गए हैं
अंशु से। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये सपना से इसलिए मिलने के लिए नहीं गए क्योंकि सपना जो है वो नहीं दिखाती अपनी बेटियां। यार आपको याद हो अगर कुछ टाइम पहले जब सपना दूसरे घर में थी, अपने पुराने वाले घर में, वहाँ पर इसके सास ससुर की वीडियो कॉल्स आई थी, तो उसने वो वीडियो कॉल पे बात भी करवाई थी और उसने रिकॉर्डिंग भी की थी और उसने शेयर भी की थी कि दादा दादी की मोहब्बत इसको है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 110% इसका दिल ये था कि वो अलग होकर अपनी ज़िंदगी को अय्याशी वाली ज़िंदगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या अय्याशी लोगों को इसकी दिख रही है, क्या ऐसा दिख रहा है कि वो अय्याशी कर रही है। मतलब वो लड़की तो अपनी जंगें ही लड़ रही है, उसकी तो अलग जंग, एक जंग खत्म नहीं होती दूसरी जंग स्टार्ट हो जाती है, एक उसका टेंशन जाता नहीं है तो दूसरा कुछ ना कुछ खड़ा हो जाता है। तो वो मुझे याशी एक लखनीत व्लॉग के अलावा, एक लखनीत के घर जाने के अलावा उसका कोई अय्याशी वाला व्लॉग मुझे दिखा ही नहीं कि वो कोई किसी किस्म की अय्याशी कर रही हो। फिर हम कैसे बोल सकते हैं अय्याशी? हाँ, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स वो देती रहती है जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स भी कहीं ना उसको अब ये लगना शुरू हो गया, उसको ये लग गया कि यार जिंदगी अब कुछ नहीं है, अब मैं सिर्फ खाली हो चुकी हूँ, बस मुझे अब जिंदगी घसीटना है। वो एक टाइम पीरियड लगेगा उसको ये सब कुछ समझने में, उसी चक्कर में वो अपना हर रिश्ता भी खोती जा रही है। उसको रिश्तों की समझ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट और बहुत गंदा रिएक्ट कर रही है, हर चीज़ पर वो बहुत गंदा रिएक्ट कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। अभी जो शिवी वाला भी मामला चला है, अब वो अंदरूनी क्या मामला रहा है, कुछ लोग कहते हैं शिवी गलत है, कुछ लोग कहते हैं सपना गलत है। अच्छा, मामला कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ है, वो सिर्फ रिएक्शन चैनल्स वालों के मुंह से पता चल रहा है, रियल मामला इनके मुंह से पता नहीं चल रहा है। मतलब कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, कहानी का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कहानी इतने खराब मोड़ पे क्यों आई कि इस तरीके से एक दूसरे को धमकियां देनी पड़ी है जान की। यानी एक दूसरे की जान बचाने वाली दोस्तें, जान छिड़कने वाली दोस्तें एक दूसरे को जान की धमकियां देने पर आ गई। तो ऐसा क्या इनके दरमियान हुआ? क्या शिवी ने उसको यूज़ किया या सपना ने उसको यूज़ किया? देखो, जो लोग बोलते हैं शिवी ने उसको यूज़ किया है अपने व्लॉग्स के लिए, ठीक है यूज़ किया, बट शिवी ने भी जान लगाई है, उसका घर ढूंढने से लेकर उसका हेल्प, हर तरीके की हेल्प शिवी ने की है। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं की। अब उसका भले मकसद हो सकता है उसके मकसद में व्यूज़ लेना हो, बट लेकिन दोनों तरफ से नज़र आया था, उसकी तरफ से इमोशनली अटैचमेंट था, वो उसको इमोशनल अटैच कर रही थी अपने साथ सिस्टर सिस्टर बना के, और वो उसको शायद फिजिकल अटैचमेंट थी उसके साथ कि यार बस को रखूंगी साथ में तो मुझे भी 4 पैसे और मिल जाएंगे, मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे चैनल्स पर, उसको वो शायद वो लालच थी। लालच दोनों तरफ थी, दोनों तरफ काम किए गए हैं। उसने उसको उस तरीके से यूज़ किया, उसने उसको उस तरीके से यूज़ किया, दोनों बंदियां यूज़ हुई हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि यार शिवी ने सिर्फ सपना को यूज़ किया और सपना ने शिवी को यूज़ नहीं किया। तो उन्होंने, क्योंकि दोस्ती निभा रहे थे, तो दोस्ती में उस टाइम पर यूज़ वाला सीन नहीं होता ना, तो दोस्ती में गिव एंड टेक वाला सीन हो रहा होता है कि यार जो हम दे रहे हैं हमें उससे बढ़कर ही मिलेगा, तो वो सीन हो रहा होता है। दोस्ती में जब भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो तो उसको आप यूज़ में नहीं लाते हो, लेकिन वो चीज़ उस यूज़ कब हो जाती है जब आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हो, फिर आप एक दूसरे को जताते हो कि तुमने मुझे यहाँ यूज़ किया, तुमने मुझे यहाँ यूज़ किया। तो ये गलती है। सपना ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग सपना को एक्सपोज कर रहे हैं कि सपना अब सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सपना अब गलत ट्रैक पे जा रही है। गलत ट्रैक पर वो गई है, मैं आपको कह रही हूँ गलत ट्रैक पे गई है, बट लेकिन उसकी हर चीज़ को भूलकर उसको चालबाज और चालाक, और लोग भी जिससे बिपर गए कि ये तो चालाक है, ये तो चालबाज है। हाँ, उसकी दूसरी शादी पर सवाल उठता है, वो हमेशा उठता रहेगा कि दूसरी शादी उसने क्यों की जब उसको पता था कि पहला हस्बैंड इतना बुरा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि राजवीर का नेचर अच्छा था, जो भी हो, काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग पर उसने किया है। देखो, ये सास ससुर को उसको इधर मानना पड़ेगा कि इसके सास ससुर, वरना क्या कर लिया यार। आज भी उसने रिकॉर्डिंग तो रिलीज़ कर ही दी ना, मतलब इतने सालों बाद भी उसने रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर दी। उन्होंने अपनी इज्जत क्या बचा ली? उन्होंने तो अपना दूसरा बेटा भी इस चक्कर में चला गया ना, उनका बेटा। अब चाहे वो जिस भी नसीब से गया हो, जो भी हो, लेकिन बेटा तो उनका चला गया ना। एक टेंशन, एक अकेलापन तो इनकी ज़िंदगी में आ ही गया। उन माँ बाप ने क्या बचा लिया? देखो, उस माँ बाप के बड़प्पन को हमेशा हमेशा हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर जवान जहान देवर होते हैं लेकिन घर वाले नहीं करवाते हैं। अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है बड़े बेटे के साथ और भाभी के पास औलादे होती है, फिर भी वो नहीं करवाते, बोलते नहीं भाई हम अपने छोटे बेटे की क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर। तो बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जहाँ पर अगर जेठ का डेथ हो जाए तो देवर उससे शादी कर ले और उसको इतने अच्छे से अपना ले, 1 साल के अंदर वो अपना दुख जो है वो बिल्कुल तरीके से भूल जाए। चाहे हस्बैंड ने जितना भी गुस्सा किया हो या आप कह लो को उसको जिस तरीके से भी रखा हो। देखो, व्लॉग्स में तो हमेशा हमेशा अच्छी दिखी है, हमेशा उसको बच्चों की तरह उसने ट्वीट किया था सूरज ने। अब बैक कैमरा क्या चीज़ें चल रही थी वो हमें नहीं पता था, लेकिन हम ऑन कैमरा बात करेंगे कि ऑन कैमरा हमें सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन फिर भी एक ऐसे इंसान के साथ वो जिंदगी गुजारने पर आ गई जिसने उसको वो पहला इंसान बिल्कुल भुलवा दिया। तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है
अगर ऐसा कुछ होता, ये जितना सास ससुर को बोलती है कि सास ससुर ऐसे सास ससुर वैसे, अगर वो वैसे होते तो वो शायद राजवीर के टाइम पे भी ये हरकतें करते। राजवीर के टाइम पे तो ये और ज्यादा करते कि यार सूरज हमारा छिन गया, अब तो हम राजवीर को कहीं ना हिलने दे। वो अपनी तरफ से ज्यादा कोशिशें करते, वो राजवीर को ज्यादा भड़काते कि नहीं यार तुम्हारा बड़ा भाई चला गया ये वो, तो वो और भड़काने की ट्राई करते, वो तो करने ही नहीं देते। वो बोलते तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं तुम्हारे, हम अपने बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर रहे। हाँ, सपना की बहुत सारी गलतियां हैं और अब भी वो गलतियां कर रही है अपनी, आप कह लो कि मिस्टेक्स, उसको नहीं समझ आ रहा, ना समझी में उसकी गलतियां चल रही हैं। खैर अब उसको समझदार बनना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। अभी मैं रिसेंट में एक व्लॉग देख रही थी जहां पर मुझे लगा कि वो अब ज्यादा उन चीज़ों को कैश करवा रही है, जैसे सिंपैथी वाला सीन कि एक जो इसने बताया था कि इसके बच्चों के लिए जो है वो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पर वो माला चढ़ा देते हैं और उस तरीके से कभी आरोही पर, कभी अंशु, कभी आरोही पर, कभी आरू पर, तो इस तरीके से, तो इसको ये चीज़ बुरी लग रही थी। तो देखो ये सब चीज़ों का तुमने व्लॉग बनाया, इससे अच्छा ये था कि तुम उसको डायरेक्ट स्ट्राइक देके तुम उसका चैनल डायरेक्ट रिमूव कर सकती थी जो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था, या तुम कंप्लेन कर सकती थी कि भाई ये तो कुछ तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर सकती थी तुमने इस चीज़ को व्लॉग में कैश किया, तुमने उसका टाइटल थंबनेल डाला, तो ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है लोगों को और लोगों को तुमसे और दूर कर रहा है। अगर ये वक्त पे नहीं समझी, सीरियसली वो वक्त दूर नहीं है जब लोग बिल्कुल उससे चिढ़ जाएंगे और लोग बोलेंगे अब इसकी आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। क्योंकि हर वक्त का ड्रामा, हर वक्त अपने आप को सही कहना और दूसरों को गलत बताना, वो कुछ दिन लोग सहेंगे। अब लोग चिढ़ना शुरू हो गए कि अंशु भी गलत, सास ससुर भी गलत, सूरज भी गलत और अब शिवी भी गलत, सब गलत, तुम एक सही। तो वो लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए। हो सकता है मैं भी सारी उसकी जिंदगी में, लेकिन अंशु की जहाँ तक बात रही है, वो बच्ची मुझे गलत नहीं लगती। वो बच्ची बहुत मासूम है। हाँ ठीक है, वो काफ़ी लोगों को लगता है वो बातों में आ गई है। देखो वो जिस घर में वो रहती है उधर उसके अपने माँ बाप हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने माँ बाप को ही सुनेगी ना। अब वो उस बंदी के लिए कितनी जंग लड़ेगी जो कि चली गई है उस घर से, जो इसका अब तक कोई आसरा नहीं कि उस घर में आएगी या नहीं आएगी, तो वो आसरा नहीं है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो शिवी से जाके मिल गई है क्योंकि कुछ शिवी की उसने रील्स वगैरह लाइक की है। और फॉलो अनफॉलो वाला सीन भी रहा है, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो और अनफॉलो पे बात करते रहते हैं कि कभी वो अंशु को फॉलो कर लेती है, कभी अनफॉलो कर देती है, कभी अंशु सपना को फॉलो करती है, कभी अनफॉलो कर देती है। तो ये सारे सीन भी चल रहे हैं। कभी अंशु जो है वो दूसरी चीज़ों को लाइक करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो आके बोलती है कि भाभी अब मुझ पर यकीन नहीं कर रही है। और उसके बाद सपना आके ये बोलती है कि मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, इसको तो डायरेक्ट मुझसे बात करनी चाहिए थी, और मैं अब समझ गई हूँ कि अंशु को कोई चढ़ा रहा है और अंशु से कोई इस तरीके की बातें कर रहा है, इसलिए मैं अब इन सब चीज़ों को समझ गई हूँ कि अंशु अब हमारी नहीं रही है। इस तरीके की बातें चलती रहती। तो ये कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी बिल्डअप हो रही है। अगर देखो सपना इस तहत चल रही है कि कंट्रोवर्सियां बढ़ेंगी और मुझे व्यूज़ मिलेंगे और मेरी रीच बढ़ेगी, लेकिन वो कुछ टाइम होगा, कुछ टाइम बाद लोग बोर हो जाएंगे, लोग आपसे पकना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको लिखना शुरू कर देंगे कि बहन तुम्हारी तो ज़िंदगी में रोना धोना ही चल रहा है। तो इसीलिए उसको अपनी आसपास को लोगों को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सही पॉजिटिव वाइब्स में लाना पड़ेगा, तो ही वो कहीं ना कहीं खुश रह पाएगी। क्योंकि अगर वो यही सब कुछ देखती रहेगी, अब आस उम्मीदें, भाई जब तुम उस घर से निकली हो तो फिर आस और उम्मीदें जला के निकलो ना। फिर वो आस और उम्मीदें रख कर खुद को जला के क्या फायदा है? मतलब लोगों से सिर्फ गाली पड़वानी है तुमने, या तो तुम खुद खाओगी या तो वो सास ससुर खाएंगे। मुझे ये चीज़ हमेशा बुरी लगी और मैंने हमेशा कहा था कि इसने अपने सास ससुर को बेवजह की गालियाँ पड़वाई हैं। उसकी वजह ये कि जब उन्होंने स्कूटी ली, उनको स्कूटी दिखा के उसने गालियाँ पड़वाई कि यार देखो नई स्कूटी ले ली, ये ले लिया। अभी इसकी जब एक बीच में मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जहां पर इसकी राज खुल गई थी कि इसने ये गाड़ी 1 महीने पहले ली थी, है ना, जो इसने गाड़ी बताई है। तो जब तुमने पूजा की, तुमने ये सारी चीजें की थी, तुम राइट, और उन्होंने अगर एक नई स्कूटी ले ली तो वो तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे जाने का जश्न मना रहे, मतलब उनको जिंदगी जीने का हक नहीं है। तुम्हें भरपूर हक है क्योंकि तुम्हारे 2 शौहर गए हैं, तो तुम्हारे पास 2 बच्चियां, इसलिए तुम जिंदगी जी सकती हो, लेकिन वो जिंदगी नहीं जी सकते। तो ये मैंने तो पहले भी उठाई थी ये आवाज और ये बात है, लेकिन उस टाइम पर सब बहुत ज्यादा सपना के पीछे थे, सपना के पीछे पागल थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी गालियां दी थी उस बात पर कि आप सपना से जालस हो, आपको समझ नहीं आती, आप एक अकेली मॉम को जो है वो सहारा नहीं बन रही, आप उनको डिग्रेड कर रही हो, नीचे गिरा रही हो। मैंने ये कहा था कि भाई जो चीज़ें दिख रही है हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर बोलेंगे कि ठीक है मैं सपना को सपोर्ट कर रही हूँ कि यार वो उस वक्त जो जिंदगी में, आपको बार बार कह रही हूँ ना कि इस वक्त जो उस पर गुजर रहा है वो शायद हम और आप समझ भी नहीं सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको घसीटे में ले लें, हम सबको बोलें कि नहीं यार चलो हमारे साथ घसीटो क्योंकि हम पर बुरा हो रहा है तो अब तुम भी हमारे साथ घसीटे जाओगे। ऐसा नहीं होता है। जिंदगी ने अगर आपको एक चोट पहुंचाई है, एक मार मारी है, अब आप इस चीज से उभरो। 1 साल होने को आ गया है जिंदगी से, अब
आसान नहीं होता है। आई एग्री कि चीज़ों को भूलना, एक शौहर को भूल तो आप जिंदगी में नहीं सकती हो, क्योंकि आप कोशिश कर रही हो भूलने की। आपको भूलना नहीं पड़ेगा, आपको उस जख्म पे मरहम लगा के अपनी जिंदगी में मूव ऑन होना पड़ेगा। अब जब आप एक रिश्ते से निकल आई, जब आपने सास ससुर का घर छोड़ दिया, तो अब ये क्यों ड्रामा है कि मुझे उम्मीद थी, मेरी उम्मीद टूट गई, ये हुआ, मथुरा जाना पड़ा, और जिस चीज़ के लिए गई थी वो काम नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों किया आपने? नहीं करो भाई, जब उनको आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपना के सास ससुर भी गलत है। आपका जो भी रिश्ता खराब हुआ वो आपकी बहू से हुआ, लेकिन जो आपकी दोनों पोतियां हैं वो आपकी अपनी हैं। अगर आप चाहते तो उनको दिवाली के लिए जाकर उनको गिफ्ट दे सकते थे, उनको मना सकते थे। आप घर ना लाते, आप उनसे मिल सकते थे, आप उनको गिफ्ट दे सकते थे, उनको अपनी मोहब्बत दे सकते थे। आप बिल्कुल घर ना लाते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि घर लाने वाले हालात नहीं है और हमें घर नहीं लाना है, आप नहीं लाते। यहाँ पर उन्होंने भी गलती की है, तो गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन एक इंसान को ब्लेम डाल देना, या तो उसके सास ससुर को गाली पड़वा देना, या तो सपना को गाली दे देना, ये मुझे नहीं लगता कहीं का भी जस्टिफाई, क्योंकि दोनों ने सेम दुख झेले हैं। सपना के लिए ये दुख इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है ना। उसको पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए एक अकेले तौर पर, लेकिन हो सकता है कि वो सर्वाइव बहुत अच्छे से कर जाए, लेकिन उसके माँ बाप की तो अब ज़िंदगी भर का रोग है। अब वो ज़िंदगी जब तक जिंदा है, उनके पास कोई दूसरा बेटा नहीं आने वाला है इनके जख्मों को मरहम भरने। हो सकता है कि सपना की ज़िंदगी में कोई एक नया इंसान इंक्लूड हो जाए जो शायद उसको उस जख्मों से बाहर निकाला है, लेकिन उनके पास अब कोई नहीं आना है, कोई उनके पास कोई तीसरे बेटे का कोई आसरा नहीं है, सही है ना। तो उनके लिए तो जिंदगी भर का रोग उनको लग चुका है। सपना ज्यादा इसलिए फील कर रही थी क्योंकि जवानी के इस मकाम पर उसने ये सब कुछ मतलब सहा है, तो उसको ये ज्यादा फील हो रहा था। तो गलत गलत दोनों नहीं है, लेकिन गलतियां दोनों करे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सपना को इन सब चीज़ों से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, खून के रिश्ते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अभी मैं एक देख रही थी तो उधर ये बताया जा रहा था कि अब सपना को नोटिस भिजवाने की तैयारी की जा रही है कि सपना का अब इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होगा। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है, देखो मैं एक बात बोलूँ, अब ये ना सारे लीगल मामलात होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी सपना के सास ससुर के नाम पर है वो बिल्कुल बेशक उस पर से अपना हक हटा सकते हैं, लेकिन मतलब छीन सकते हैं सपना से वो हक कि सपना को कुछ ना मिले। लेकिन जो प्रॉपर्टी सूरज और राजवीर के नाम पर है वो नहीं हटा सकते। सपना को मिले ना मिले, लेकिन उसके बच्चियों का हक तो उसमें से कभी भी नहीं हट सकता। लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम पर होना बहुत लाजमी है। जैसे सपना का अपना सूरज के और राजवीर के नाम पर जो प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें सूरज और राजवीर के नाम पर है, उसका हिस्सा जितना भी परसेंटेज होती है इनमें, तो जितना भी परसेंट है वो इन दोनों बेटियों को मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पर से वो नाम नहीं हटा सकते। ये भी एक न्यूज़ फैल रही है कि अब इसके सास ससुर ये भी एक चाल चलने वाले। अब ये न्यूज़ कितनी सच्ची कितनी झूठी है तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि जब तक ये सब कुछ खुल के सामने ना है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ सपना की ना बहुत बातें लीक हो जाती, बहुत ज़्यादा। वो कहाँ रहती है, उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी लीक हो जाता है। उसने गाड़ी ली है, गाड़ी उसने ली थी अपना व्लॉग शेयर होने से तकरीबन एक हफ्ता पहले से ही गाड़ी की बातें आ गई थी कि इसने गाड़ी ले ली है। काफ़ी सारे पॉडकास्टिंग चैनल्स में देख रही थी जो ये दावा कर रहे थे कि इसने गाड़ी ले ली है, और इसकी गाड़ी का नाम तक शो कर दिया गया था कि ये किस्म की गाड़ी इधर शोरूम से इसने जाके लिए। तो ये सब कुछ फिलहाल जो है सपना के लिए बहुत डेंजर है कि उसकी बातें घर की कैसे बाहर आ रही है। अब ये आ जाना कि अब इसको लीगल नोटिस आने वाला है इन सब चीज़ों के लिए कि अब सपना को इस जायदाद से बाहर कर दिया जाएगा, सपना का अब कोई किस्म का हक नहीं होगा। एक तरफ तुम जो है वो बिल्कुल अपना हक छोड़ के बैठी हो, और दूसरी तरफ तुम उम्मीदें पाल रही हो। भाई मत पालो उम्मीदें, मुझे पता है कि सिर्फ वो सिर्फ दुख देंगी आपको, क्योंकि वो जैसे जैसे उम्मीद टूटेगी आपको दुख देगी, और कहीं ना कहीं आपको और मजबूत भी करेगी। क्योंकि एक उम्मीद टूटती है तो आप 100 गुना अपने आप को मजबूत समझते हो, लेकिन क्यों तोड़वानी है आपको अपने आप को, और क्यों तोड़वाना है? आप अपने आप को मजबूत बनाओ, छोड़ दो। कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें सबको प्रॉपर नहीं मिलती। अगर आपकी जिंदगी में सारी चीज़ें नहीं है, इट्स ओके, मूव ऑन करो। कोशिश करनी चाहिए आपको मूव ऑन की। आपको अपनी ऑडियंस देखनी चाहिए, आपके पास आपकी इतनी प्यार करने वाली बेटियां हैं वो आपको देखनी चाहिए, और जिंदगी आई थिंक सो इसी का ही नाम है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम निधि के ऊपर, क्योंकि निधि को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है निधि की दुनिया। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे ना सिंगल मदर्स को लेकर थोड़ी सी मेरे दिल में ना, थोड़ी सी नहीं आप ज़्यादा ही कह सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती है, और बहुत ज़्यादा मुझे उनकी ना तकलीफ से बहुत दुख होता है कि यार वो कैसे झेल रही है। मतलब उनके लिए आसान नहीं होता। अब निधि को भी काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं। अब पता है मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि उसकी ऊट पटांग हरकतों को लोगों ने ज्यादा देखना पसंद किया, इसलिए वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर दी है। हमेशा कंट्रोवर्सी खेलना वो उसको आदत बन गई है। अब इसने सपना की कंट्रोवर्सी के अंदर भी पंगा किया था, जहां पर उसने शुरू में उसको बहुत ज्यादा
सपोर्ट किया और उसके बाद उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जो सवाल उसको पहले साथ में उठाने चाहिए थे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली सपोर्ट करो किसी को। बिल्कुल राइट, जो आपके सवालात है, जो आपको गलत नजर आ रहा है उन चीजों में, आप उस पर बात करो। लेकिन उसने क्या किया, पहले ब्लाइंडली उसको जो है फॉलो किया, ब्लाइंडली उसको सपोर्ट किया। अब जब देखा कि यार सपोर्टर्स को मैंने ले लिया, सपोर्टर सारी चीज हो गई, अब उसने क्या किया कि उसकी बुराइयां निकालना शुरू कर दी। तो सारे लोगों ने उसको इतनी गालियां दी हैं, इतना ज्यादा उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि मतलब आप एक सिंगल मदर को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी सिंगल मदर को गालियां दे रहे हो। अब वो सिंगल मदर भी कंट्रोवर्सीज कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में बेफजूल की कंट्रोवर्सी लेकर आती है, बेफजूल का सिंपति वाला कभी कभार व्लॉग लेकर आती है जिसका न सर होता है ना पैर होता है। आप उसको सपोर्ट करते हो, उसको बोलते हो, और आप दूसरी तरफ एक और सिंगल मदर जिसके व्यूज़ भी आई थिंक 10-12-15 हज़ार होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है। जबकि सपना के व्यूज़ आप देख लो मिलियंस में जाते हैं और अच्छा खासा अर्न करती है। उसने अभी दिखाया है अपने व्यूज़ पर 10-15 हज़ार व्यूज़ होते हैं इसके हर व्यूज़ पर, यानी हर समझ लो उसकी लाइफ पर या उसकी आप समझ लो वीडियोस पर। तो भी उसने कुछ 50-60 हज़ार रुपये कमाए हैं मंथली। आज इसकी स्टेटमेंट वो दिखा रही थी, तो 50-60 हज़ार, और वहाँ देख लो वो कितने लाखों में वो अर्न कर रही होगी। तो फिर आप उस औरत को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आप उसको समझाओ। मैं बोलती हूँ इन लेडीज़ को ना ज़्यादा मत टारगेट करो। उसकी वजह ये है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुख देखे होते हैं ज़िंदगी में। शौहर का छिन जाना बहुत बड़ा दुख होता है। हाँ, आप बिल्कुल उस बात पर बात करो कि जिस तरीके से वो अपने शौहर को कभी कभी गालियाँ पड़वाती है, उसकी उन चीज़ों को बाहर लेकर आती है जिसको जस्टिफाई करने के लिए अब उसका शौहर नहीं है। जहाँ वो गलत है उसको गलत को गलत बोलो, लेकिन उसको एक सिंगल मदर को सपोर्ट करो, दूसरी सिंगल मदर का आप बैंड बजा रहे हो। ये मेरे हिसाब से मुझे नहीं समझ आता, मुझे हमेशा से अजीब लगता है। हाँ ठीक है, जो उसकी गलतियां, हम बिल्कुल बात करेंगे, हमारा काम रिएक्शन देना है, हम रिएक्शन बिल्कुल देंगे। लेकिन कभी कभार रिएक्शन कभी दिल से भी सोचना चाहिए। हर वक्त दिमाग का काम नहीं होता है रिएक्शन में। कभी कभार आप दिल से सोच के भी रिएक्शन दे रहे होते हो। आप ठीक है, आप अनबायस्ड होके, बिल्कुल अनबायस्ड होके रिएक्शन दो, आप बिल्कुल भी ना सोचो। लेकिन कभी कभी आपको दूसरों की भी, तो जब आप एक रिएक्शन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें अपने ऊपर रख के सोच रहे हो। अपनी सोच रहे हो कि अगर इस जगह मैं होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, या मेरा नजरिया क्या इस चीज को देखने में। तो हम कोई इतने ज्यादा 30 मार खान नहीं है कि हम इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तुरम खान बन के निकल लेते। अगर हम पर ऐसा कुछ बीतता, भाई हम शायद इससे ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, हम शायद इससे बड़े बड़े रिएक्शंस दे जाते हैं। हमें नहीं पता ना, क्योंकि हमने ये नहीं झेला, हमने जिंदगी में दूसरी चीजें झेली है। मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ कि हर इंसान जो है वो यहाँ पे सुखी है, सिर्फ यही 2 इंसान है जो दुखी है। भाई हर इंसान की जिंदगी में दुख है, हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है। जो भी यूट्यूब पर, यूट्यूब के बैक जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ झेल ही रहा है। कोई इंसान यहाँ पर बगैर झेले नहीं है यार। खैर बहरहाल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको होप्स हो के समझ आए हों। मैंने जो समझाया या मैंने जो भी रिएक्ट किया है, रिएक्शन दिया है, होप्स हो कि आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे पॉइंट्स के साथ रिलेट करते हो। मैं बहुत ज़्यादा, देखो मैं अनबायस्ड होके देती हूँ, सीधा सिंपल है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि सपना के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन मैं ब्लाइंडली फॉलो या ब्लाइंडली सपोर्ट मैंने कभी भी किसी को नहीं किया, कभी भी किसी को नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप जिस बंदे को देख रहे हो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी पड़ते हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी पड़ते हैं। तो हम उन दोनों पहलू पर बात करेंगे और हम इन दोनों पहलू को लेंगे। और एक मुझे कमेंट आया हुआ था जिसका मैंने कहा था कि मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो वो कमेंट था कि आप जो है वो काफ़ी समझदार हो, और एक कमेंट्स था मुझे कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को कभी समझाती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये पैसा हराम है, आप किसी की पर्दापोशी करो। मैं बिल्कुल पर्दापोशी करती अगर वो बात किसी की पर्दे में होती। ये बात ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा खुली हुई है। मैंने किसी का भी राज जो उनका बंद कमरे में हुआ हो, मैंने वो नहीं आके खोला है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी जाती है, पता है जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आपके जो फैंस होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो किसी के प्रूफ्स होते हैं, कभी किसी का कुछ होता है कि आप जाओ, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, आप उसको लगाओ यूट्यूब पर और आप अपना रिएक्शन दो। बट हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पर्दे में किया हुआ गुनाह है, ये पर्दे में किया हुआ काम है, जिसका जवाब इसका पता है उसका क्या होता है कि उसका सीन होता है कि वो गुनाह जो भी होता है या वो जो भी काम होता है वो अल्लाह का और उस बंदे के दरमियान होता है। ठीक है, किसी इंसानों को नहीं पता होता है, उसने वो खुले आम नहीं किया होता। जब एक गुनाह जब खुल गया है, जब उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, जब बहुत सारी चीज़ें खुल गई है, तो मैं उसकी पर्दापोशी, मैं उसकी बेपर्दगी नहीं कर रही। मेरी तरफ से कोई भी ऐसा एलिगेशन भी आप नहीं सुनोगे। हाँ, मेरा काम रिएक्ट करना है। अगर रिएक्शंस आपको लगता है कि ये आता है कि मैं गीबत कर रही हूँ या मैं जो है वो किसी की बुराई कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ पे बात कर रही हूँ जो वो शो कर रहे हैं। किसी की भी अंदरूनी चीज़ें निकाल के नहीं आ रही हूँ। जो चीज़ें ऑन कैमरा बातें आई हैं सिर्फ उसी पे रिएक्शन दे रही हूँ।
और मुझे अच्छा लगता है जो फैंस मुझे इन सब चीज़ों पे रख के समझाते हैं कि आप किसी का पर्दा ढको, बट पर्दा जो मैं पर्दा उस बात पे ढकूं जो उनकी दुनिया को ना पता हो। अब ये सारी बातें तो सबको दुनिया को पता है। उसकी पहली बेटी पे तो लोगों ने, दीपिका की पहली बेटी पे तो लोगों ने मोहरे लगा दी कि उसकी तो बेटी है। और जो चीज़ आपके सामने आ रही हो, आप पर आपको पूरा हक है उस बात को राय कायम करना, अपनी कोई भी किस्म की आपको टिप्पणी करना, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी पब्लिकली चल रही हैं। आप अपने जो व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो वो पब्लिकली कर रहे हो, तो ये पब्लिकली जो चीज़ें हो रही है और हम उसी व्लॉग्स पे ही बात करते हैं कि ये व्लॉग्स का ये मतलब क्यों। तो खैर जो भी मुझे समझाता है मुझे अच्छा लगता है, बट लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपनी क्लेरिफिकेशन आपको हमेशा देती हूँ। तो और एक मेरी जो है वो सब्सक्राइबर है सोहा लोहार करके, वो भाई इतनी मतलब कि उसने ना मेरी बेटी बैक पर ना खांसी खा रही थी, तो उसने फ़ौरन नोटिस किया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मौसम चेंज हो रहा होता है, आपको पता है बच्चे थोड़ा बहुत कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं। तो या उसको खांसी जो है वो 2 दिन से थी, बट अब आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। और अब तो ठीक है, आज तो सिर्फ आवाज़ें आई हैं 2-4 मरतबा, लेकिन बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। एंड थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा आप मुझे नोटिस करते हैं, मेरी वीडियोस को नोटिस, यानी मेरे बैकग्राउंड में भी अगर वॉइस आ रही होती तो आप उन सब चीज़ों को भी नोटिस करते हैं। तो ये सब्सक्राइबर्स होते हैं जो आपको अच्छी सीख भी देते हैं, आपको जहां आप गलत होते हो वहां आपको करेक्ट भी करते हैं। और ये बहुत बड़ी, भाई मैं कहती हूँ एक तरीके से मुझे तो नेमत लगती है भाई, सीधा सिंपल है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपनी राय लाजमी शेयर करना, और अगर यहाँ तक वीडियो को आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जाकर इंस्टा को भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।